नमस्कार प्रिय साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज हम लेकर आए हैं चंद्रमा का कुंडली के प्रत्येक भाव में फलादेश। प्रिय साथियों, हम एक श्रृंखला चला रहे हैं जो एक गहन शोध पर आधारित है, जिसमें ग्रह किसी भाव में कैसा फल प्रदान करता है, चाहे वो किसी लग्न या चाहे किसी भी राशि का क्यों ना हो। तो हम ग्रह को भाव के आधार पर फलित करेंगे। तो यह वीडियो आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं चंद्रमा के कुछ कारक तत्व। तो प्रिय साथियों, चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक शांति का कारक है। चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा कैश यानी कि लिक्विडिटी का कारक है। चंद्रमा जल का कारक है। यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो मानसिक अशांति का कारण बनता है। डिप्रेशन की शिकायत भी पीड़ित चंद्रमा देता है। वृषभ राशि में ये उच्च का हो जाता है और वृश्चिक राशि में ये नीच का हो जाता है। तो प्रिय साथियों, ये जन्म पत्रिका किसी भी लग्न या किसी भी राशि की हो सकती है, लेकिन यदि चंद्रमा किसी भाव में बैठकर क्या परिणाम देंगे तो ये हम जानते हैं। तो प्रिय साथियों, आइए देख लेते हैं कि यदि चंद्रमा लग्न भाव में विराजमान हो जाएं तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। तो प्रिय साथियों, ऐसा चंद्रमा जो लग्न में विराजमान है, ऐसा चंद्रमा व्यक्ति को भावनात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली बना देता है। एक होता है शारीरिक बल और एक होता है मानसिक बल या भावनात्मक बल। तो ऐसे व्यक्तियों में भावनात्मक बल अधिक देखने को मिलता है। इसी वजह से जीवन में किसी भी परेशानी या दुख का सामना ये जातक आसानी से कर पाते हैं। ऐसे जातकों को अपनी माता से विशेष लगाव होता है और माता के द्वारा इन्हें किसी न किसी प्रकार की संपत्ति भी प्राप्त होती है। ये व्यक्ति जीवन के शुरुआती दौर में नौकरी करते हैं और आगे जा कर के ये व्यापार में इन्वॉल्व हो जाते हैं और व्यापार में ये सफल भी अवश्य होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्रिय साथियों, यदि किसी व्यक्ति के चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में मौजूद हो तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। तो यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में अगर विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये वाणी का भी भाव है, कुटुंब का भी भाव है और धन का भी भाव है, तो यदि किसी के चंद्रमा यहाँ पर मौजूद हैं तो ऐसा व्यक्ति मृदुभाषी होता है और अपनी मधुर भाषा के कारण अपने कई कार्य लोगों से आसानी से करा लेता है। लोगों से क्या, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों से भी अपने कार्य सफलतापूर्वक करा लेता है। आकर्षक व्यक्तित्व के ये धनी होते हैं और इनकी मीठी वाणी को सुनने के लिए आसपास हमेशा कोई ना कोई इनके व्यक्ति जरूर रहता है। शौकीन गजब के होते हैं और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए ये जब खर्च करने पर उतर आएँ तो फिर ये किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं देखते हैं। इनका जो भाग्योदय है वह जन्म स्थान से बहुत ज़्यादा दूर जा कर के होता है और यदि ये जन्म स्थान पर वापस लौट आते हैं तो इनको दुर्भाग्य फिर घेर सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रिय मित्रों, यदि चंद्रमा किसी के तीसरे भाव में मौजूद हों तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसके चंद्रमा तृतीय भाव में है, ऐसा व्यक्ति हंसमुख प्रकार का होता है। ऐसा व्यक्ति मिलनसार होता है और जिससे भी मिलता है बहुत अच्छी तरीके से खुश मिजाजी से मिलता है। लगन का बहुत पक्का होता है और हाथ में जो भी कार्य वह ले लेता है उसको पूरा करके ही छोड़ता है। गजब का धार्मिक होता है और गजब का आस्तिक होता है। ऐसा व्यक्ति, उसकी जो आस्थाएं हैं जिसके प्रति भी हों, यदि कोई उसमें आड़े आता है तो फिर यह किसी भी स्तर तक उतर सकते हैं। इनको श्वास और कफ से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको हमेशा बना रहता है। तो अब बात कर लेते हैं, यदि चंद्रमा किसी के चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम देखने को मिलता है। तो जिन जातकों के भी चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अपनी आर्थिक सीमा से भी अधिक दान करने का कौशल
अपने पास रखता है। ऐसा व्यक्ति जब दान करने पर आ जाए तो ये नहीं देखता कि उसके जेब में कितना धन है, और बस दान किए जाता है। और यही कारण है कि वह सम्मान हमेशा पाता रहता है। जहाँ पर भी वह, चाहे कार्यस्थल हो, समाज हो व परिवार हो, उसको हमेशा सम्मानित किया जाता है। और इनमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि ये अपने शत्रुओं को भी तुरंत माफ़ कर देते हैं। इनका भी भाग्योदय जो है वो विवाह के पश्चात ही होता है, और इनको भी अपनी माता से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। प्रिय साथियों, अब बात कर लेते हैं यदि किसी के पंचम भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। अब यदि किसी जातक की पंचम भाव में अगर चंद्रमा मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही चंचल प्रकृति का होता है, शरारती होता है, और इनकी जो पहली संतान होती है वह एक कन्या संतान होती है। ऐसा व्यक्ति चरित्र का बहुत ही दृढ़ होता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए वह कभी भी अपने चरित्र से समझौता नहीं करता। आकस्मिक धन की प्राप्ति इनको जीवन में कई बार होती रहती है। अब यदि किसी व्यक्ति के चंद्रमा छठवें भाव में आ जाएं तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। अब यदि किसी जातक के छठवें, जो कि रोग, रिपु और ऋण का भाव है, यदि यहाँ चंद्रमा विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को श्वसन तंत्र, खांसी, जुखाम, नजला, इस प्रकार का रोग हमेशा देता रहता है चंद्रमा। ऐसा व्यक्ति कामुक बहुत अधिक होता है और अपनी काम वासना पर उसका कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं होता। खर्च भी वह अपनी आय से अधिक करता रहता है, और आँखों से संबंधित उसको कोई ना कोई नेत्र रोग जरूर बना रहता है। अब यदि साथियों चंद्रमा अगर सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। तो प्रिय साथियों, यह एक रिलेशनशिप का भाव है। यदि यहाँ चंद्रमा विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सभ्य, बहुत ही कल्चरल होता है, साथ ही बहुत ही धैर्यवान होता है। उसको किसी प्रकार की कार्य की जल्दबाजी नहीं होती। जब तक वह प्रत्येक बात को पूरी तरीके से कसौटी पर कस नहीं लेता, कभी भी कदम आगे नहीं बढ़ाता है। राजनीति में भी यह अपना भाग्य आजमा सकते हैं, इनको सफलता जरूर मिलती है। जातक का भाग्योदय भी इनको जन्म स्थान से बहुत दूर जा कर के होता है, और इनको सफलता का स्वाद भी तभी चखने को मिलता है जब ये अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जा कर के बसते हैं। अब यदि बात करें प्रिय साथियों, चंद्रमा अगर अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। तो प्रिय साथियों, जब भी अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान यदि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति नकारात्मक विचारों को बहुत ज़्यादा समय तक अपने पास में रखता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है, एक ही एक बात को वह सोचता रहता है। अपना जो उसका भूतकाल है उससे वह नाता कभी भी तोड़ नहीं पाता। काम वासना भी ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक होती है, और जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। ईर्ष्यालु भी बहुत होता है, और अपना व्यापार वह ठीक से न चला पाने के कारण कई बार डिप्रेशन में चला जाता है। अब यदि बात करें प्रिय साथियों, चंद्रमा अगर नवम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति जिसका नवम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को या तो संतान से वंचित ही रह जाता है, और यदि उसके संतान है भी तो संतान पक्ष से ऐसा व्यक्ति सदा ही दुखी बना रहता है। धार्मिक कार्यों में इनका बहुत अधिक लगाव होता है। ये अपना समय, पैसा, सारी चीज़ें धार्मिक कृत्यों में जरूर देते हैं, कर्मयोगी होते हैं, और इनको भी अपने जन्म स्थान से बहुत ज़्यादा दूर जाकर के ही सफलता का स्वाद चखने को मिलता है। अब यदि बात करें चंद्रमा दशम भाव में मौजूद हो तो कैसा परिणाम देखने को मिलता है। तो यदि किसी के दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति स्पेशलिस्ट अर्थात विशेषज्ञ होता है। वह अपनी विशेषज्ञता से संबंधित यदि व्यापार करे तो अकूत संपत्ति अर्जित कर सकता है। वर्कोहोलिक होता है और बहुत अधिक मेहनत करने वाला होता है, और यदि इनको अपने कार्य का बहुत बड़ा नशा भी होता है।
और जिस दिन ये कार्य ना करें तो इनको बेचैनी सी प्रतीत होती है और अपने खानदान में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति भी जरूर बनता है। अब यदि बात करते हैं प्रिय साथियों, चंद्रमा अगर एकादश भाव में विराजमान हो जाएं तो कैसा परिणाम देखने को मिलता है। तो जिस भी व्यक्ति के 11वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति चंचल होता है, शौकीन बहुत होता है, उसके अंदर अवगुण और सद्गुणों का एक संतुलन हमेशा बना रहता है, बैलेंसिंग होता है अवगुण और संतुलन के बीच में। संतान इनको बहुत आज्ञाकारी मिलती है और यदि ये राजनीति में अपना भाग्य आजमाते हैं तो इनको राजनीति में सफलता भी जरूर मिलती है। राजनीति हो चाहे वो संगठन की राजनीति हो, परंतु 60 साल की उम्र के बाद जा कर के ये धार्मिक कारणों के चलते अपने कैरियर को स्वतः ही त्याग देते हैं। अब प्रिय मित्रों बात कर लेते हैं, यदि चंद्रमा किसी व्यक्ति के द्वादश भाव में हो तो कैसा परिणाम देखने को मिलता है। तो प्रिय साथियों, यदि किसी जातक की जन्मपत्री में चंद्रमा द्वादश भाव में मौजूद हैं तो ऐसे व्यक्ति को नेत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग सदैव बना रहता है। इनका अपने क्रोध पर कोई काबू नहीं होता और क्रोध के कारण ये कई अमूल्य चीज़ों को और कई अच्छे अवसरों को गंवा बैठते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं और बहुत अधिक खर्चीले होते हैं। तो प्रिय साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों की ज्ञान में वृद्धि अवश्य हो। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरीके के वीडियो लेकर आता रहूँ। तो प्रिय साथियों, अब आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री राम।